सुनसान जंगल का रहस्यमय शुरुआत। रात का समय था, चांद बादलों में छिपा हुआ था और चारों तरफ अंधेरा पसरा हुआ था। एक सुनसान जंगल की ठंडी हवा में अजीब सी सरसराहट थी, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। इस जंगल के बारे में गांव वालों के बीच एक डरावनी कहानी बहुत मशहूर थी। कोई रात के वक्त इस जंगल में गया तो वापस नहीं आया, लेकिन तीन दोस्त अमित से रवि खाल और सुनील इन कहानियों पर हंसते थे। अमित ने कहा, डरने की कोई बात नहीं, ये सब बुजुर्गों की बातें हैं, वो चले। चलो आज इस जंगल का सच जानते हैं। रवि ने मना किया, लेकिन अमित और सुनील की जिद के आगे उसे झुकना पड़ा। और जीवुरल जंगल की शुरुआत। रात के 12 बजे तीनों अपने टॉर्च और कैमरा लेकर जंगल में घुस गए। अंदर जाते ही ठंडी हवा का झोंका आया और पेड़ों की शाखाएं अजीब तरीके से हिल रही थीं। अचानक झाड़ियों से खड़खड़ाने से पुरुष की आवाज आई। रवि घबरा कर बोला, क्या था वो? अमित हंसकर बोला, अरे हवा में हिलती पत्तियां होंगी। जैसे जैसे वो आगे बढ़े, हवा ठंडी होती गई और एक अजीब सी फुसफुसाहट और मोशन सुनाई देने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई कानों के पास आकर बोल रहा हो, वापस जाओ। पहला डरावना मंजर। रवि की टॉर्च झपकने लगी और तभी कैमरे की स्क्रीन पर एक काले सायद की झलक दिखी। वो साया एक पेड़ के पीछे छिपा था। अमित ने कहा, यह क्या था? कोई आदमी था क्या? अचानक उस साय ने एक भयानक चीखा मारी और हवा का झोंका इतना तेज आया कि तीनों के हाथ से कैमरा और टॉर्च गिर गए। सुनील ने डर कर भागने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वो भागा, उसकी टांगें किसी चीज में फंस गईं। वो जमीन पर गिर पड़ा। जब सुनील ने ऊपर देखा तो सामने एक लंबा काला साया से ललिचेन खड़ा था। उसकी आंखें और लाल अंगारे जैसी चमक रही थीं और उसके बाल बिखरे हुए थे। वो धीरे धीरे सुनील के करीब आ रहा था। सुनील की चीख निकल गई, अमित बचाओ, ये क्या है? और चीशी सा भयानक हमला। अमित और रवि सुनील की ओर भागे, लेकिन वो साया अचानक हवा में गायब हो गया। सुनील बेहोश पड़ा था। रवि ने उसे उठाने की कोशिश की, लेकिन तभी झाड़ियों से फिर से वही साया निकला और इस बार वो अमित की ओर झपटा। अमित ने डर के मारे एक पत्थर उठाकर उसकी तरफ फेंका, लेकिन वो साया धुएं में बदलकर गायब हो गया। फिर एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे किसी ने उनकी गर्दनों के पास फुसफुसाते हुए कहा, तुम लोगों को यहां नहीं आना चाहिए था। भागने की कोशिश। अमित और रवि सुनील को उठाकर जंगल से बाहर भागे। उनके पीछे कदमों की आवाज आ रही थी, जैसे कोई उनका पीछा कर रहा हो। सुनील ने धीरे से आंखें खोली, लेकिन उसकी आंखों की पुतलियां सफेद अजीर हो चुकी थीं। गांव पहुंचते ही वो तीनों गिर पड़े। गांव वालों ने उन्हें देखा तो डर के मारे सन्न रह गए। अमित और रवि ने जब जंगल की कहानी सुनाई तो गांव के बुजुर्गों ने कहा, हमने कहा था ना, उस जंगल में मत जाना, वो जंगल इंसानों के लिए नहीं है। अंतिम डर। अगले दिन जब लोग सुनील की हालत देखने गए तो पाया कि उसकी लाश गायब थी। उसके कमरे में सिर्फ एक डरावनी खरोंचपन की निशान और सुनील की घड़ी पड़ी थी, जिस पर समय 12 बजे रात रुका हुआ था। कहते हैं सुनील की आत्मा आज भी उस जंगल में भटकती है और जो कोई भी वहां जाता है वो फिर लौटकर नहीं आता। कभी कभी कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जिन्हें जानना नहीं चाहिए। हर जगह की एक हद होती है और अंधेरी रात में सुनसान जंगल की कहानियां सिर्फ कहानियां नहीं होती।